इस वीडियो में हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस कर रहे हैं। एंजाइम्स को सबसे पहले जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जिनका नाम विल्हेम कोहने था, उन्होंने 1878 के अंदर इनको डिस्कवर किया। जो एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली ना ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, इनके ग्लोब लाइक प्रोटीन्स हैं। और इसमें जो जिस तरह बाकी प्रोटीन्स भी अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, बिल्कुल इसी तरह एंजाइम्स भी जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स ही होते हैं। बट एंजाइम में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक लीनियर यानी कि स्ट्रेट चेन के अंदर पाए जाते हैं। और इस तरह अमाइनो एसिड जब ये लीनियर और स्ट्रेट चेन में आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये एक 3 डायमेंशनल शेप बना देते हैं, जो कि एंजाइम की शेप बन जाती है। जैसा कि पहले डिस्कस किया जा चुका है कि एंजाइम भी प्रोटीन ही होते हैं, तो एंजाइम भी बेसिकली अमाइनो एसिड से ही मिलकर बनते हैं। मोस्ट एंजाइम्स रिएक्शन रेट्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर दैन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस। इस पॉइंट का आसान सा और सिंपल मीनिंग ये है कि जिन रिएक्शन में एंजाइम्स जो है ये इन्वॉल्व होते हैं, उनका रेट, उसकी जो स्पीड है वो बाकी रिएक्शन में जिनमें एंजाइम हिस्सा नहीं लेते कई लाखों गुना बढ़ जाता है। तो एंजाइम अगर ह्यूमन बॉडी या किसी लिविंग थिंग के अंदर पाए जाएँ तो इन्हें हम फिर बायो कैटलिस्ट कहते हैं। और बायो कैटलिस्ट या ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं और ख़ुद कंज्यूम नहीं होते, या और ना ही केमिकल रिएक्शन की जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करते हैं। एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट्स। एंजाइम रिएक्शन के लिहाज से और अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रिप्सिन जो है इन्होंने एक्ट करना होता है बेसिक मीडियम के अंदर, और जो पेप्सिन है एंजाइम ये एसिडिक मीडियम के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो जो पेप्सिन है इसने अटैक करना होता है प्रोटीन पर, प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर या प्रोटीन की डिकम्पोजिशन के अंदर इसने अपना फंक्शन प्ले करना होता है। और जो पेप्सिन जो है ये स्टोमक के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। और जो ट्रिप्सिन है ये बेसिक मीडियम के अंदर, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम होता है, वहाँ पर अपना फंक्शन प्ले करते हैं। एंजाइम जो है ना एज अ होल वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। वो हिस्सा एंजाइम का जिसमें जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट कहलाता है। एक्टिव साइट वो एंजाइम की सरफेस है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होते हैं और यहीं से वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रोडक्ट्स के अंदर। एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हांस्ड और डिमिनिश्ड बाय अ सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स। सेल की रिक्वायरमेंट के लिहाज से एंजाइम की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है और डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जो मस्कुलर सेल्स होते हैं इनको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है, तो इन सेल्स के अंदर एंजाइम जो है वो ज़्यादा मकदार में चाहिए होते हैं। Some enzymes don't need any additional component to work, however the others require non-protein portion molecules और ions called cofactors। एंजाइम जो है ना ये कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको एडिशनल जो है वो कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, और वो एडिशनल कंपोनेंट जो होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ऐसे पार्ट को कोफैक्टर्स कहते हैं, और ये भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कराने में एंजाइम की हेल्प करता है। अच्छा, आगे कोफैक्टर्स की 2 टाइप्स हैं, और ये बात भी आप याद रखिए जो कोफैक्टर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक जो है ये कंपाउंड होते हैं। और अगर तो कोफैक्टर एंजाइम के साथ टाइटली अटैच हो तो ऐसे कोफैक्टर को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और अगर कोफैक्टर्स जो है ये एंजाइम के साथ
वीकली या लूजली अटैच हो तो ऐसे कोफैक्टर को कोएंजाइम कहते हैं। सेवरल एंजाइम कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेशल वे क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे। वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ अदर एंजाइम एज सबस्ट्रेट। आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज़ पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बहुत से एंजाइम जो है ना ये मिलकर काम करते हैं और ये एक मेटाबॉलिक पाथवे, एक रास्ता बना लेते हैं जिसमें एक एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और अगला एंजाइम जो है वो उसको एज सबस्ट्रेट यूज़ करता है और इस तरह नेक्स्ट एंजाइम की तरफ जो है वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर आगे प्रोसीड होता रहता है और इस तरह रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके नॉलेज में आपकी नॉलेज में हेल्प की होगी इस वीडियो ने। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।